reaction with nitrous acid, that is HNO2. ठीक है बच्चे? Nitrous acid is prepared in situ, inside the reaction, by treating sodium nitrite with HCl. नाइट्रस एसिड को हम इन सिटू प्रिपेयर करते हैं by treating sodium nitrite with HCl when we get nitrous acid plus NaCl. HCl को we take in excess. ये और भी कॉमन है. प्राइमरी, secondary and tertiary amines react in different way with nitrous acid, and hence we get different products. तो जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड से, तो हमें बच्चे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. Hence this reaction can be used to distinguish primary, secondary and tertiary means. So we can use this reaction to distinguish primary, secondary and tertiary amines. तो फर्स्ट आ गया हमारा रिएक्शन विद प्राइमरी. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट reaction with primary amine. Primary amine or NH2. This is primary amine. Primary amine में भी बच्चे देखें, aromatic and aliphatic amines behave in different way. First, इसमें हम कर लेते हैं reaction with aromatic amine. Aromatic. If we conduct the reaction under controlled conditions, that is 273 Kelvin to 278 Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रख के अगर हम रिएक्शन को कंडक्ट करें एरोमेटिक अमीन के साथ, व्हाट वी गेट? डायोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. डाईएजोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. इसमें बच्चे क्या बनते? डायोनियम सॉल्ट्स. बेंजीन डायोनियम क्लोराइड जैसे बनेगा. बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बनेगा. ये आपके सिलेबस में डायोनियम सॉल्ट का प्रेपरेशन भी है. मैं इसका मैकेनिज्म ही आपको करवा देता हूं. व्हाट हैपेंस? पहला स्टेप क्या होगा? सोडियम नाइट्राइट HCl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा HNO2 प्लस NaCl. मतलब नाइट्रस एसिड को हम इन सिटू इनसाइड द रिएक्शन ही बना लेंगे. इन द सेकंड स्टेप मैंने कहा HCl को आपने एक्सेस में रखना है. सो इन द सेकंड स्टेप H positive cause the protonation of the lone pair. लोन पेयर इधर भी है, लोन पेयर इधर भी है, तो दोनों साइड पॉसिबल है.
हमने उस साइड दिखाना जिससे रिएक्शन आगे बढ़ा, हमने इस साइड दिखा दिया। OH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे। OH2 हमने प्रोटोनेशन यहां दिखा दिया, हमने उस साइड प्रोटोनेशन दिखाना जिससे रिएक्शन आगे बढ़ा, है ना। तो हमने इधर दिखाया, इस साइड रिएक्शन इधर से आगे बढ़ा। देखते हैं कैसे। ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो H पॉजिटिव छोड़ के वापस चला जाए या इस बॉन्ड को तोड़े। और जैसे ये तोड़ेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर इसकी हेल्प के लिए आएगा, आना भी चाहिए। एंड व्हाट वी गेट N ट्रिपल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, सो पॉजिटिव। N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, माइनस क्या हो गया वो। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इसके ऊपर एनिलीन अटैक कर देगा, जैसे कार्बिन बना था कल। एनिलीन विल अटैक ऑन दिस, इसके ऊपर अटैक कर देगा बच्चे। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये इसको विथड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, तो लोन पेयर यहां अटैक करेगा। किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी कि नाइट्रोजन ने डायरेक्ट ऑक्सीजन के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, सीधा O के ऊपर अटैक कर देते। मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। O के ऊपर बच्चे देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। आपने कहना बहुत अच्छा हो गया, नाइट्रोजन O ट्रिपल बॉन्ड N। पर एक बात आप भूल रहे हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया। दो लोन पेयर थे ना इसके पास, एक इसने दिया, एक अभी भी इसके पास है। वन लोन पेयर इज देयर। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 3 4 8 बॉन्ड से हो गए और 2 ये 10। ऑक्सीजन कैन नॉट वायलेट ऑक्टेट। तो ये बच्चे अटैक यहाँ पॉसिबल नहीं ऑक्सीजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर पॉसिबल है, क्यों, नाइट्रोजन के ऊपर होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑलरेडी टूट रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा कोई भी, इट बिकम न्यूट्रल। बट ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड, सो इट कैन नॉट डू सो। इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, 2s2p। 3s है तो वो हायर एनर्जी पे है, हायर एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, है ना। इसलिए याद रखें बच्चे कि यहाँ पे जो है अटैक N पे होना, ना कि O पे, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट O इज कैरिंग पॉजिटिव। देखिए O इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके N को पॉजिटिव कर ही रहा है, वो सामने दिख रहा है कि N को ये तंग कर रहा है, तो N को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो ये पूरी करेगा। आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिल जाएगा ये NH। मैं पूरा मैकेनिज्म करवा रहा हूं तो मैं हर स्टेप लिखूंगा। NH N डबल बॉन्ड O, ये बच्चे। और N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। N के ऊपर पॉजिटिव तो H छोड़ेगा, ये H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यू गेट N लोन पेयर H N डबल बॉन्ड। जो H पॉजिटिव यहाँ रिलीज हुआ, वैसे हमने HCl एक्सेस में यूज किया है, तो ये फिर से प्रोटोनेशन करने की कोशिश करेगा। इसके पास दो ऑप्शन है, ये लोन पेयर, इसको तो ये अभी छोड़ के आया है, तो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर सकता है ये, इसको इट कैन कॉज द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पे आगे जगह नहीं है, तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ ले जाता हूँ ऊपर, ऊपर से मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। ये आपका जो है बच्चे, यहाँ लिख लिया मैंने NH, ये लोन पेयर N डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। जैसे ये यहां से आया, जैसे H पॉजिटिव दिया हमने, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, व्हाट विल हैपन, इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, ऐसे। ओ आपने देखा,
हमने ये ऐसे किया, ठीक है। जैसे ही विथड्रॉ करेगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी, इसको होगी ना, तो इसकी हेल्प के लिए लोन पेयर आगे बढ़ेगा। ये वाला देखिए, जैसे ही विथड्रॉ करेगा नाइट्रोजन, तो ये लोन पेयर इसकी हेल्प के लिए आगे आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड NH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NOH। बेंजीन डायोनियम क्लोराइड का प्रेपरेशन आपके सिलेबस में है, जो हम बनाने जा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी हो गई, डायोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन होगी, आपके दोनों काम होंगे, दो रिएक्शन आपने कवर कर लिए। अब जैसे ही N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, इट विल लीव H, H छोड़ेगा ना, छोड़ -H पॉजिटिव, आपको क्या मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर आ गया यहाँ वापस, इसका चार्ज खत्म हो गया, और इधर बच्चे यही OH, यही H पॉजिटिव जो निकला, ये अब तंग करेगा ना, लोन पेयर इधर भी है, लोन पेयर इधर भी है, इसको तो छोड़ के आया है, तो इसको हमने चेक नहीं करना, हमें तो यही मिल जाएगा वापस। नई प्रोबेबिलिटी देखनी है, इसको ट्राई करते हैं, इधर भी तो इसने प्रोटोनेशन किया होगा, व्हाट डू वी गेट, N डबल बॉन्ड N लोन पेयर, और OH2 क्या हो गया बच्चे, जैसे ही OH2 पॉजिटिव आएगा, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये H पॉजिटिव छोड़ दे वापस चला जाए, या इस बॉन्ड को तोड़ दे। जैसे ये तोड़ेगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका लोन पेयर फिर इसकी हेल्प के लिए आएगा। तो हर समय आपने देखना, जो लोन पेयर है ना बच्चे, वो आगे बढ़ रहा है, देखो यहां से एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। पहला अटैक अभी लोन पेयर ने किया, फिर H पॉजिटिव छोड़ा, ठीक है, हमें मिल गया ये, फिर इसकी प्रोटोनेशन कर दी इसने ऑक्सीजन की, हमें मिल गया ये, ठीक है, और फिर अगेन पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने पाई बॉन्ड तोड़ा, तो फिर आगे कौन बढ़ा बच्चे, लोन पेयर, फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इसने H पॉजिटिव छोड़ा, उसी H पॉजिटिव ने जाके किसको तंग किया, ऑक्सीजन को, उसकी प्रोटोनेशन कर दी, ये देखिए जैसे प्रोटोनेशन की, फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसने ये बॉन्ड तोड़ दिया, और फिर लोन पेयर आगे बढ़ा बच्चे नाइट्रोजन। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट रखने, वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, एंड सेकंड बच्चे क्या है, what is the second important factor which is playing great role here। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ग्रेट रोल प्ले कर रहा है, वो कौन है बच्चे, H पॉजिटिव आपने HCl जो डाला है। तो अब क्या बनेगा बच्चे, देखिए फाइनल प्रोडक्ट बनने जा रही है, वी आर गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव माइनस वाटर या प्लस वाटर लिख लेते हैं। जहां जहां पॉजिटिव है, साथ साथ में क्या चलेगा बच्चे, हमने HCl डाला है ना, जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो मतलब Cl नेगेटिव साथ साथ चलेगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ जहां पॉजिटिव है Cl नेगेटिव चलेगा साथ में ना, एंड में आपने यहाँ लिख देना बच्चे Cl नेगेटिव, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड ये बन गया बच्चे, वी गॉट बेंजीन डायोनियम क्लोराइड। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन को कंट्रोल करना, अगर आप कंट्रोल नहीं करते फिर क्या होता है वही बताता हूँ, है ना, 0 to 5 डिग्री, 0 से नीचे बनेगा नहीं, 5 डिग्री से ऊपर ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो वी गेट बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, हमें क्या मिल गया बच्चे, ये कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हेन वी ट्रीट द एनिलीन विद, जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं विद nitrous acid in presence of HCl, the sodium nitrite and HCl, we get this compound as the final product, that is benzene dionyl chloride। आप सोचते हैं मैंने इस रिएक्शन को वन स्टेप में लिखना, आई वांट टू राइट दिस रिएक्शन इन वन स्टेप, वो भी दिखा देता हूं बच्चे, इसको मिटा देता हूं यहां से। वन स्टेप रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं कैसे लिखना है, ठीक है, अगर मैकेनिज्म नहीं पूछा है तो, नो मैकेनिज्म हैज बीन आस्क्ड, वन स्टेप में लिखना है। ये आ गया बच्चे आपका एनिलीन प्लस नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड प्लस HCl। टेम्परेचर कितना रखना है, 273 टू 278 केल्विन,
0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चे, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चे, अगर आप देखें लॉस ऑफ वाटर, एक वाटर लॉस यहाँ दिखाया आपने बच्चे, ये देखिए एक वाटर लॉस आपने यहाँ दिखाया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए। पीछे क्या बचा, बेंजीन NNCl, दैट इज यही प्रोडक्ट जो हम दिखा रहे हैं, दैट इज बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 स्टेप में निकाला, प्लस 2 टाइम वाटर, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड। ये बच्चे, ये था इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगर आप टेम्परेचर रेज करते हैं बच्चे, तो व्हाट हैपेंस, दिस वाटर हाइड्रोलाइजेस बेंजीन डायोनियम सॉल्ट, यही वाटर इसको क्या कर देगा बच्चे, हाइड्रोलाइज। तो अब मैं आगे चलता हूं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, 5 डिग्री से ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा देखते हैं। ठीक है बच्चे, ये देखें, ये जो डायोनियम सॉल्ट बना है तो ये अनस्टेबल बच्चे, है तो ये अनस्टेबल। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी मोस्ट कोशिश होगी इस बॉन्ड को तोड़ने की। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पॉइंट पे, तो वाटर के साथ जब आप इसको हीट करेंगे, तो वाटर इस बॉन्ड को तोड़ न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ। हर एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, सम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो जब आप मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, इसके साथ इसको हीट करेंगे, इट विल ब्रेक, एंड व्हाट यू विल गेट, आपको दिख रहा होगा, यू विल गेट फिनोल। वाटर जब अटैक करता है H पॉजिटिव छोड़ देता है, वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पास चला जाएगा, HCl और प्लस बन जाएगी बच्चे, तो वी गेट फिनोल। एक चीज और याद रखें बच्चे, कि अगर हम यही रिएक्शन एलिफेटिक अमीन के साथ करते हैं, एलिफेटिक अमीन, देन वी डायरेक्टली गेट अल्कोहल, हमें डायोनियम सॉल्ट नहीं मिलता। एरोमेटिक अमीन में, एरोमेटिक अमीन में हमें डायोनियम सॉल्ट मिलता है, ये मिलता है इफ वी कैरी आउट रिएक्शन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। बट इफ वी टेक एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स, अगर हम यही रिएक्शन एलिफेटिक अमीन के साथ करें, उस केस में हमें डायोनियम सॉल्ट ना मिलके सीधा, जैसे यहाँ फिनोल मिला वहां अल्कोहल मिलता, सीधा अल्कोहल, ROH। ये क्या वजह रही, एलिफेटिक अमीन में डायोनियम सॉल्ट हमें क्यों नहीं मिला, हम आइसोलेट क्यों नहीं कर पाए उसको। उसका रीजन है बच्चे, कि जो आपका डायोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन है, वो कुछ हद तक रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। देखिए, इट इज स्टेबलाइज टू सम एक्सटेंट बाई रेजोनेंस, पाई पाई कंजुगेशन। इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर काम कर रहा है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर आपको एरोमेटिक डायोनियम सॉल्ट में मिल रहा है, वो एलिफेटिक में नहीं मिल रहा। तो एलिफेटिक अमीन्स को जब आप रीड करते हैं इसके साथ विद नाइट्रस एसिड एंड HCl, you don't get, you could not isolate dionium salt, you get alcohol। ठीक है बच्चे, अब लिखते हैं हम रिएक्शन, इसको मैं मिटा देता हूं सारे को अब, क्लियर ऑल ड्राइंग करके। तो ये बच्चे आ गया आपका एलिफेटिक, एलिफेटिक अमीन, reaction with dionium salt, sorry, aliphatic amine reaction with nitrous acid, and where from nitrous acid we get sodium nitrite and HC, nitrous acid plus NaCl in situ, inside, मतलब हमने डायरेक्ट नाइट्रस एसिड नहीं डालना, हमने इनको डालना, HCl को एक्सेस में रखना। तो लेट अस हैव एलिफेटिक अमीन, ठीक है बच्चे, एलिफेटिक अमीन प्लस नाइट्रस एसिड प्लस HCl। डायोनियम सॉल्ट अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जरूर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वाटर, इधर लिखिए अनस्टेबल, मतलब हमें नहीं मिला ये, हम सोच सकते हैं कि बनाओ, इट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज अंडर द सेम कंडीशंस,
वी कुड नॉट आइसोलेट। सेम कंडीशन में ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्या देगा बच्चे, इट विल गिव यू अल्कोहल। प्लस क्या मिलेगा बच्चे, नाइट्रोजन, प्लस क्या मिलेगा, HCl। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहता था कि HCl पहले स्टेप में यूज हुआ, दूसरे स्टेप में बाहर आ गया। पहले स्टेप में यूज हुआ, दूसरे स्टेप में बाहर, ये हम आइसोलेट नहीं कर पाए। इसको लिखना ही क्यों, छोड़िए इसको, सीधा डायरेक्ट रिएक्शन लिखें और HCl को एरो पे रखें। कीप HCl ऑन एरो। पहले स्टेप में यूज हुआ, दूसरे स्टेप में बाहर आ गया, मतलब इसने रिएक्शन को सिर्फ क्या किया, कैटालाइज। तो जो एलिफेटिक अमीन है उसका रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, एलिफेटिक अमीन प्लस नाइट्रस एसिड गिव्स अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन। सिंपल देखें बच्चे, वाटर लॉस, नाइट्रोजन लॉस, एक मॉलिक्यूल वाटर का भी लॉस होगा प्लस वाटर भी लिख लें। आर और OH कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अल्कोहल। ये चीज आपको तभी समझ आएगी आपने एरोमेटिक अमीन वाला रिएक्शन अगर स्टडी किया होगा तो। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या बच्चे, दिस रिएक्शन, ये कैसे हुआ। मतलब इसमें भी डाइओनियम सॉल्ट बना होगा, बट दैट डिकम्पोजेस हमें नहीं मिला, वी कुड नॉट आइसोलेट, वी डायरेक्टली गॉट अल्कोहल। उस केस में बना फिनोल, इस केस में क्या बना बच्चे, अल्कोहल। तो डिस्टिंग्विश हो गया ना। प्राइमरी मीन में भी हमने डिस्टिंग्विश कर दिया। क्या डिस्टिंग्विश किया बच्चे, कि अगर हम लेंगे क्या, अगर हम लेंगे एरोमेटिक मीन, वी गेट फर्स्ट डाइओनियम सॉल्ट under controlled conditions, and if we heat then we get phenol। in case of aliphatic amine we directly get alcohol। अब बारी आती है बच्चे सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन आपको पता ही क्या होते हैं, दिस इज सेकेंडरी अमीन। पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं कि इस वाले पार्ट में कोई आपको डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे। रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन, तो ये सेकेंडरी अमीन आ गया बच्चे आपका। सेकेंडरी मीन्स व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। अब देखिए फिर बात आती है R2NH, सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, इसमें क्या था बच्चे, देखिए ध्यान से, ऊपर देखें, प्राइमरी मीन में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो रिएक्शन हुआ इस साइड से। इसमें है 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो रिएक्शन हुआ इस साइड से, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, and we got N-nitroso compound, yellow oily liquid, N-nitroso compound। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बच्चे यहाँ किसका, सेकेंडरी मीन का। N-nitroso कंपाउंड बोलते हैं इसको, N के साथ नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, सो येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, येलो ऑयली। चाहे आप ले लें एलिफेटिक अमीन, चाहे आप ले लें एरोमेटिक अमीन। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये समझ आ गया होगा आपको, नाइट्रस एसिड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्क देखिए, यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहाँ पे 1। एक ही स्टेप रिएक्शन चला, ओनली 1 स्टेप, काम खत्म हो गया। 1 स्टेप रिएक्शन, उसमें 2 स्टेप चला, जो हमने पहले रिएक्शन किया, 2 छोड़ के 3 स्टेप चला, पहले OH निकला, फिर ये भी तोड़ा, N ट्रिपल बॉन्ड, N पॉजिटिव, और क्या बना, बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड बना ना पहले, एरोमेटिक वाले में देखे तो। एलिफेटिक वाले में बना होगा, बाद में वाटर ने वापस आके अटैक किया है, पहले वाटर निकल गया है, फिर वापस आके अटैक किया है डाइओनियम सॉल्ट पे। ये मैं आपको फिर क्लियर करना चाहता हूँ, मिला नहीं हमें बेशक, और हम ये मान के चल सकते कि ये बना होगा बीच में, फिर इसने अटैक किया, है ना। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसमें 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो एक ही स्टेप में रिएक्शन का काम तमाम हो गया। सो सेकेंडरी अमीन when treated with nitrous acid in presence of HCl या सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, रिएक्शन आपको बच्चे कैसे भी पूछ सकते एग्जामिनर, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl करके पूछ सकते, या नाइट्रस एसिड प्लस HCl करके पूछ सकते। यू गेट N नाइट्रोसो कंपाउंड, येलो ऑयली लिक्विड, N नाइट्रोसो। फॉर एग्जांपल बच्चे, हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, सेकेंडरी अमीन की। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपाउंड आपको एग्जाम में आ जाए, NHCl3, व्हाट इज दिस, दिस इज सेकेंडरी अमीन, एक फिनाइल एक मिथाइल,
हमने इसको ट्रीट किया बच्चे किसके साथ, नाइट्रस एसिड। व्हाट वी गॉट, लॉस ऑफ वाटर हुआ बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl इसको कैटालाइज करेगा एंड वी गेट N नाइट्रोसो कंपाउंड। N नाइट्रोसो दिस व्हाट रिएक्शन विद सेकेंडरी डिफरेंशिएट हो गया, साथ में जेलो आइली लिक्विड बढ़ता है, ये जेलो कलर का आइली लिक्विड तो उससे डिस्टिंग्विश हो जाता। तो दिस इज अबाउट व्हाट सेकेंडरी मीन। अब बारी किसकी आती है बच्चे, टर्शरी मीन। टर्शरी अमीन, टर्शरी मीन में अगर हम बात करें पहले एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक मीन बच्चे ये आ गया NCl3Cl3। अब इसके पास तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और आपको पता है, आपने देखा यहाँ पे, अगर आप वापस जाएं, जब आप यूज करते हैं बच्चे OHNO प्लस HCl का आप इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपने देखा ये इसकी प्रोटोनेशन करता है HCl, है ना, लोन पेयर की, आपको मिलता है OH2 पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करता है और आपको मिलता है ये बच्चे N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, फिर ये इसकी हेल्प के लिए आता लोन पेयर, इसका रायोनिक स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं हम, रायोनिक स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड O क्या बच्चे पॉजिटिव। याद रखें इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, अटैक ऑक्सीजन पे होना या नाइट, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ बच्चे, चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके बताइए कि इसमें अटैक ऑक्सीजन पे होना या नाइट्रोजन पे। शाबाश। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे कि ये जो आपका बना N डबल बॉन्ड O, ये आपका जो बना N डबल बॉन्ड O, इसमें नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट, इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास दो ऑप्शन थी, एक ऑप्शन ये है बच्चे यहाँ पे, बट यहाँ स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इसने प्रेफरेबली अटैक करना समझा कहाँ पे, इसकी पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा। व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला बच्चे, अगर मैकेनिज्म करना है वो भी करवा सकता हूं मैं, एक स्टेप बढ़ा सकता हूं, लेकिन छोड़े इतने कंफ्यूजन में क्यों पढ़ना, लेकिन कहां से आ रहा है तो बता देता हूं, बाद में मिटा दूंगा। NCl3Cl3, N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, पॉजिटिव, लोन पेयर दिया ना, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां आ गया, ठीक है, ये अपनी जगह है, ये वाला शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट हुआ ना, यहां आ गया, और ये वाला बॉन्ड अटैच हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला इससे N से, N डबल बॉन्ड को, H यहाँ पे है, इसको मत भूलें, हर कार्बन पे एक H है, उस चीज को मत भूलें। अब नाइट्रोजन ज्यादा देर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा अपने ऊपर, ये वापस खींचेगा, ये बॉन्ड फिर वापस जाएगा, थोड़ी देर के लिए आया था, अब किसकी बड़ी लगेगी बच्चे, H की, आया N गया H, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तभी तो बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसिंग इलेक्ट्रोफाइल, NCl3CH3, है ना, एंड NO, माइनस क्या हो गया बच्चे, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। इन केस ऑफ टर्शरी मीन, एरोमेटिक अमीन के केस में क्या हुई बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे क्या हुई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला, ठीक है, ये हो गया किसका, एरोमेटिक अमीन का। अब बारी किसकी आती है बच्चे, एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन, अब बारी आती है एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन में बेंजीनिंग तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, इसमें दूसरा ऑप्शन था ना, एक ऑप्शन था कि लोन पेयर अटैक करे, दूसरा ऑप्शन था कि अटैक कहां से हो जाए, कहां से हो जाए बच्चे, यहां से। इसके पास तो दूसरा ऑप्शन है नहीं, किसके पास, टर्शरी मीन के पास, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, टर्शरी मीन के पास बच्चे सेकंड ऑप्शन नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने इसके साथ सॉल्ट बना लिया,
सॉल्ट। इसने बेस का काम किया, नाइट्रस एसिड ने एसिड का काम किया, एंड व्हाट वी गॉट सॉल्ट। R3N पॉजिटिव H और NO2 नेगेटिव, यानी कि अपना लोन पेयर किसको दिया, H पॉजिटिव। तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी मीन एंड नाइट्रस एसिड। और अगर आप इसको हीट कर दें बच्चे, इफ यू हीट इट डिकम्पोज, अगर आप इसको हीट कर दें ये डिकम्पोज हो गया, एंड यू गॉट एन नाइट्रोसो कंपाउंड, जो आपने देखा किसमें बच्चे, मिटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ये वाला रिएक्शन, तो इसको सीधा भी कर सकता है वो, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये मैं बात किसकी कर रहा, सेकेंडरी मीन वाले की। ये देखिए मैंने मिटाया ना सीधा एरो डाल के, ये कहां से आया ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ये हो गया, इसको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और इधर ही लिख देता हूं इसको। अगर आप इसको हीट करते हैं बच्चे, यू हीट इट, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, R2N NO2 प्लस यहां से एक अल्काइल निकलेगा, H निकलेगा, है ना, एक सॉरी NO2 नाइट्रो N नाइट्रोसो कंपाउंड, N नाइट्रोसो नाइट्रोनी N नाइट्रोसो। तो यहां से जो निकलेंगे ये ऑक्सीजन भी निकल रहा है, प्लस एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, एल्डिहाइड R कीटोन ऑक्सीडाइज होके ना, जो अल्काइल निकला, अल्काइल की नेचर पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अल्काइल। अल्काइल की नेचर पे डिपेंड करेगा बच्चे, क्या, अल्काइल की नेचर पे डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड बनना या कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अल्काइल, किस टाइप का अल्काइल N के साथ अटैच है। अगर CH3 अटैच है, अंडरस्टूड है एल्डिहाइड बनना, अगर इथाइल है तब भी एल्डिहाइड बनना, अगर इस टाइप का अल्काइल है, इस टाइप का, फिर कीटोन बनेगा। तो ये था बच्चे रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद किसके साथ बच्चे, नाइट्रस एसिड एंड HCl। मैं इसको सम अप करूंगा फॉर योर जनरल नॉलेज। हमारे पास तीन टाइप की अमीन थे बच्चे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, सम अप करूंगा आपको, और टर्शियरी अमीन। प्राइमरी मीन में एलिफेटिक और एरोमेटिक। कल को ये आपको बच्चे एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन। अगर आप एरोमेटिक मीन को लेते हैं एंड यू ट्रीट विद नाइट्रस एसिड एंड HCl और सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, in that case first we get dionium salt, डायोनियम सॉल्ट। डायोनियम सॉल्ट जब आप हीट करते हैं वाटर के साथ, यू गेट फिनोल। इस केस में मे भी डायोनियम सॉल्ट बने होंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते डाई एजोनियम सॉल्ट, बट यहां लिखना अनस्टेबल। अगर नहीं लिखना है तो मत लिखें। यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन जरूर दें, 0 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस एरोमेटिक वाले, और फिर डायोनियम सॉल्ट अंडर द सेम कंडीशन गिव द एल्कोहल, इसमें बनेंगे बच्चे एल्कोहल। ये आ गया इसका। यहां तक सेकेंडरी मीन की बात है, व्हेन वी ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl, इट फॉर्म, क्या बनाया इसने बच्चे, N नाइट्रोसो कंपाउंड, ये N नाइट्रोसो, ये जेलो आइली लिक्विड, ये भी मैंने बोला। और टर्शियरी मीन में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक डिफरेंट तरीके से बिहेव किए, एलिफेटिक एरोमेटिक। अगर हम एलिफेटिक की बात करें बच्चे, इफ वी टॉक ऑफ एलिफेटिक, है ना, अगर एलिफेटिक की बात करें, व्हाट दे गिव, दे फॉर्म द सॉल्ट। उसने सॉल्ट बनाया सिंपल, R3N H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। और अगर आप, और इसके बाद ये भी है कि अगर आप इसको हीट कर दें, यू गेट N नाइट्रोसो कंपाउंड, यही वाला हीट करने के बाद।
और एरोमेटिक अमीन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी, टर्शियरी अमीन जो एरोमेटिक था NR2 इसने करी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and we got para nitrosyl derivative. So this was all about what? Reaction of amine with sodium nitrite and HCl or HNO2 and HCl. बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास क्लोज करूंगा अब, है ना। डायोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि इसी चैप्टर में आपके सिलेबस में प्रेपरेशन ऑफ डायोनियम सॉल्ट भी है। कोई क्वेश्चन बच्चे, एनी डाउट? थैंक्स ए लॉट बच्चे। थैंक यू वेरी मच।